जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और 24 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को जो देखेंगे जो एक एक नंबर का रहता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो खंड का से पहले क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार है। शुक्ल युग के, भारतीय युग के, शुक्लोत्तर युग के, द्विवेदी युग के। तो इसे 4 ऑप्शन दिए रहेगा। इसमें सही जवाब बच्चों जो है तीसरा हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग के। यानी जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे निबंधकार हैं, वो शुक्लोत्तर युग के जो है निबंधकार हैं। ठीक है। कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? आलोचनात्मक है कि नाटक है, कहानी है कि एक बच्चों निबंध संग्रह है। सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। देखो, राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के जो है रचनाकार कौन है? राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के जो है रचनाकार कौन है? तो बच्चों जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राष्ट्र जीवन की दिशा जो है कृति के रचनाकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। माँ का कथन क्षणे क्षणे यत्र यत्र तथा मुपैति तदेव रूपम रमणीता, इनमें से किस निबंध में उद्घृत है? बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। इसको बच्चों कमेंट बॉक्स बताना है, इसका उत्तर जो है क्या होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, तपती पंगड़ियों पर पद यात्रा, ये आत्मकथा है, किसकी है? आपको बच्चों बताना है। तो ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। तपती पंगड़ियों पर पद यात्रा आत्मकथा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है, सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित है? सुमन राजे की कविताएं जो है किस सप्तक में संकलित हैं? तो सही जवाब बच्चों तीसरा हो जाएगा, चौथा सप्तक में संकलित है। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है। कह रहा है कि इनमें से जो है जगन्नाथ है, ये देखो दूसरा का का है, दूसरा खा है, इनमें से जगन्नाथ है, जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, इसमें बताना है। 2 का खा का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा यानी अध खिला फूल, ये नहीं है और सब है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था, तो कला और बूढ़ा चाँद पर। बहुत इंपॉर्टेंस, देखो जो ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चाँद पर जो है। इनमें से कौन से काव्यकृति रामधारी सिंह दिनकर की है? इनमें से कौन सी काव्यकृति रामधारी सिंह दिनकर की है? चक्रवाल, ये रामधारी सिंह दिनकर की है बच्चों कृति। ठीक है। धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? छाया युग की, प्रयोगवाद युग की। तो इसमें से सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, आपको जो है बताना है छायावादी युग की। धर्म के तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल किस युग की है? ये बच्चों जो है छायावादी युग की है। चलिए अब हम लोग जो है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को जो है देखेंगे। देखो बच्चों, जो गद्यांश रहेगा वो 10 अंकों को आपको जो है मिलेगा। निम्नांकित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़िए, इसी में बच्चों जो है सब उत्तर आपको जो है मिलेगा। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना परसों किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर जो है 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा रह सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का जो है एक दैवी सांचा जो है, सांचा सी वह लड़की, नाम उसका जो है क्रिस्टहेल्ड, और जन्मभूमि जर्मनी, फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड। एक रूप, एक ध्येय, एक रस। ठीक है। इसको बच्चों गद्यांश को पढ़ कर उत्तर आपको देना है। जो उत्तर होते हैं इसी में छिपे रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उस लेखक का नाम लिखिए। देखो बच्चों, पाठ का नाम जो है रॉबर्ट नरसिंह होम है और जो है लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है। लेखक पाठ का नाम है बच्चों रॉबर्ट नरसिंह और उसके बाद में लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी है। आगे देखें क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि नवयुवती का क्या नाम था, उसकी जो है जन्मभूमि कहाँ थी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों दिखाते हैं, उसी गद्यांश में ही है।
देखो नवयुवती का नाम बच्चों जो है, उसका नाम जो है देखो यह दिया गया है क्रिस्ट हेल्ड, और उसकी जन्मभूमि बच्चों जर्मनी थी, फ्रांस की जो है जर्मनी थी। ठीक है, देखो उत्तर मिल गया इसी में। देखो क्वेश्चन तीसरा है कि नवयुवती की वेशभूषा और रूप रंग के संबंध में लेखक का जो है क्या विचार है। नवयुवती की वेशभूषा और रूप रंग के संबंध में जो है लेखक का क्या विचार है, आइए इसके उत्तर देखते हैं। देखो तीसरे का उत्तर बच्चों होगा, लेखक के अनुसार नवयुवती विशिष्ट यानी विशेष श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी और वह जो है गौर वर्ण की एवं आकर्षक युवती थी। उसका निर्माण ब्रह्मा ने संभवतः चांदनी को दूध में जो है घोल कर जो है किया था, चांदनी में जो है घोल कर दूध में घोल कर जो है किया था। तो तीसरे का उत्तर बच्चों ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अभिभूत और दुहिता शब्दों का जो है अर्थ लिखिए। तो अभिभूत का अर्थ होता है मुग्ध, अभिभूत का अर्थ होता है बच्चों मुग्ध, और जो है दुहिता का शब्द होता है पुत्री, दुग्ध शब्द का अर्थ होता है पुत्री होता है। ठीक है, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। बच्चों जो रेखाएं खींची गई हैं उसी की जो है व्याख्या आपको करना है। देखो रेखांकित अंश की जो व्याख्या करना, जो रेखा खींची गई है बच्चों उसी की आपको जो है व्याख्या करना है। यदि आपको व्याख्या करना नहीं आ रहा है तो जहाँ तक रेखा खींची है खूब सुंदर राइटिंग से वही बच्चों उतार दीजिए, आपको जो है कुछ न कुछ अंक जो है आधा नंबर जो है ज़रूर मिल जाएगा। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो जहाँ से रेखा खींची गई है वही जो है पूरा सेम टू उतार दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो अथवा दिए गए हैं, दो में से करना, चाहे इसको कर लीजिए चाहे उसको कर लीजिए, दो में से काक बच्चों जो है करना है, वही चीज़ इसी में 30 पार्ट के लेखा का नाम लिखिए। अब देखो 4 नंबर में क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। 4 नंबर ये जो है ये भी 10 नंबर का है। अब वही तो गद्यांश था, अब जो है पद्यांश है। पद्यांश को पढ़िए बच्चों और जो है इसका प्रश्न और उत्तर दीजिए। जैसे दिया गया है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है बच्चों जो है गंगा अवतरण, और लेखक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, बता दे रहे हैं। और उसके बाद में दिया गया है शंभू के मनोहर रूप को देखकर कौन चकित हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको पद्यांश को पढ़िए, उसके बाद देखो दिया है शंभू के मनोहर रूप को देखकर कौन चकित हो गया, तो गंगा जो है चकित हो गई। तीसरा है मनोह समर्थ शुभ सुर पर जो है सुगम निसेनी, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। तो इसमें बच्चों उत्प्रेक्षालंकार और अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षालंकार और जो है अनुप्रास अलंकार है, 2 अलंकार है। ठीक है, उसके बाद लिखा है विपुल और निसेनी शब्द को अर्थ लिखिए। तो विपुल माने होता है बच्चों बहुत अधिक है। ठीक है, और निसेनी का अर्थ होता है, निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी होता है। निसेनी का अर्थ क्या होता है बच्चों, सीढ़ी होता है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहाँ रेखा खींची गई है उसी की जो है आपको व्याख्या करना है। अथवा दिया गया है, 2 में से करना है आपको, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। देखो यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम प्रकाश है, यह जो है अभिनव मनुष्य लिए गया है, इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पद्यांश कहाँ से लिया गया है, अभिनव मनुष्य से लिया गया है, और इसके लेखक बच्चों जो है रामधारी सिंह जो है दिनकर है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम प्रकाश है। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, वैसे है सेम 2 में से करना है, चाहे इसका कीजिए चाहे इसको कीजिए। देखो प्रश्न दिया है मनुष्य क्या विशेषता है, मनुष्य का श्रेय क्या है, सुरम और आगार शब्दों का अर्थ लिखिए। 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का जो है लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। 80 शब्दों में जो है आपको लिखना है। ठीक है भैया, आपको 80 शब्दों में लिखना है जीवन परिचय देते हुए, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहादुर शाह अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद में खा वाले निम्नलिखित किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं उनकी कृतियों पर प्रकाश डालें, अधिकतर सीमा 80 शब्दों में लिखना है। चाहे भारतीय हरिश्चंद्र का, जयशंकर प्रसाद का, सैयदना हीरा नवाज आगे तुम करिए। इसमें 2 में से एक करना है। तो बच्चों जो है कुछ हम ट्रिक बता दे रहे हैं, इसी माध्यम से जो है आप कर सकते हैं। जैसे दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर भारतीय हरिश्चंद्र, दोनों का जो है हम जीवन परिचय शॉर्टकट में थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको। देखो 80 शब्दों में लिखना है। देखो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से जीवन परिचय, देखो इनका जन्म बच्चों सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका दुबे का छपरा यानी बलिया में हुआ था। और उसके बाद पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था, और बचपन का नाम बच्चों इनके जो है वैद्यनाथ द्विवेदी। और जो मृत्यु हुई थी इनकी जो है 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इतिहास इनके हैं बच्चों जैसे हिंदी साहित्य का जो है आदिकाल, हिंदी साहित्य की जो है भूमिका, निबंध संग्रह इनके हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार,
विचार प्रवाह और उसके बाद में आलोक पर्व, इनके जो है निबंध संग्रह है। और उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का जो है पोथा, चारुचंद लेख और जो है पुनर्वा। ठीक है, तो इन सब माध्यम से बच्चों आप अगर इतना याद रहेगा तो आप जो है अपने मन से 80 शब्दों में लिख सकते हैं। वो तो लेखक होगा। देखो कवि में भी लिखना है आपको। एक कवि का, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनका जन्म बच्चों 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका काशी यानी जो उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम जो है गोपाल चंद गिरधर दास, माता का नाम जो है पार्वती देवी, पत्नी जो है मत्रा देवी, और ये जो है भारतेंद्र युग के जो है प्रवर्तक थे। शिक्षा बच्चों जो है 100 अध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का जो है ज्ञानार्जन किया इन्होंने। संपादन जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका। लेखन विधा बच्चों कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता। और भाषा इनकी जो है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली थी। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनकी है जैसे है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, जो मृत्यु इनकी हुई थी 6 जनवरी सन 1850 ईस्वी में। तो इसके माध्यम से आप जो है लिख सकते हैं। तो लेखक हो गया, कवि हो गया। ठीक है, 5 अंक इसमें, 5 अंक 10 अंक आपको जो है मिल जाएंगे। 6 नंबर है पंचलाइट कहानी कथनाक पर प्रकाश डाली, 5 अंक को। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों अथवा जो है चय चित्तन दृश्य बहादुर अथवा कर्मनाशा के यार की कहानी की जो है समीक्षा कीजिए। आपको जो है किताबों में विद्या कहीं भी जो है क्वेश्चन मार्क में मिल जाएगा, विद्या कहीं भी मिल जाएगा। 7वां बच्चों स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का जो है उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। यहाँ भी 5 अंक को मिलेगा। स्वपठित मतलब बच्चों जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, सबके यहाँ अलग अलग पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार चलता है, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ चलता है। तो मतलब सब देखो, अलोकविद जो है बच्चों प्रयागराज में चलता है। अलोकविद खंडकाव्य के नायक का चाहिए चित्रण कीजिए। प्रयागराज मतलब 5 जिलों में अलोकविद चलता है। उसके बाद में खंडखा से क्या पूछा जाएगा। 8 नंबर में निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का जो है संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर आपको जो है यहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों इस गद्यांशों में पढ़िए, उसके बाद में संदर्भ और हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। अथवा कर दिया, 2 में से एक आपको करना है। तो सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद में डैश डैश करके लास्ट में इसको लिखिए, इसका संदर्भ, फिर उसके बाद में जो है व्याख्या कीजिए। तो हम बता दे रहे हैं, एक अथवा करके दिया है, 2 में से एक आपको जो है करना है। देखो हम लिखे हैं बच्चों, देखो उसके बाद पहला अक्षर, उसके बाद लास्ट होता है, डैश डैश के लास्ट अच्छा। उसके बाद में हम लोग संदर्भ देखेंगे। देखो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से जो है अवतरित है। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे बच्चों लिखना है। देखो पहला वाला लिखिए, उसके बाद लास्ट में डैश डैश करके उसके बाद संदर्भ हमने लिखा जो है। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से जो है अवतरित है। उसके बाद में आपको व्याख्या कर देना है। अथवा कर दिया, 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक संदर्भ हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको जो है 7 अंक जो है मिलेगा। अथवा करके दिया है, 2 में से चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। 2 लाइन का है, इसका जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ताइए जो है एक का हम जो है कर दे रहे हैं। पहला वाला देखो, पहले वाले हम देख रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निर्मित दिलीपा पाठ से जो है उद्घृत है। ये संदर्भ हो गया। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निर्मित दिलीपा पाठ से जो है उद्घृत है। अब इसका अनुवाद हम लोग करेंगे बच्चों। जो है इसका जो है हम लोग अनुवाद करेंगे। देखो अनुवाद क्या होगा। प्रजाजनों को जो है नम्र बनाने, उनकी रक्षा करने तथा उनका जो है पालन पोषण करने के कारण रहे राजा दिलीप उनके जो है वास्तविक पिता थे। उन प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म ही देने वाले थे। इसका जो है अर्थ हो गया अनुवाद। देखो 2 में से करना है, अथवा दिया गया है, 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। अब देखो 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए। 4 अंक आपको मिलेंगे बच्चों। जो है देखो 2 कर दे रहे हैं हम लोग। जैसे कवि कुल गुराह का कथ्यते, तो लिखना है हमको कवि कुल गुराह का के जगह पे लिख देना है कालिदासा कथ्यते हो जाएगा। दिलीपा कस्य प्रदेश राजा से, दिलीप जो है किस प्रदेश के राजा थे। तो दिलीपा के बाद लिखा जाए कौशाम्बयम प्रदेशस्य राजा आसीत। ठीक है, एकदम सरला है। 2 हो जाएगा।
उसके बाद बच्चों 10 नंबर है रौद्र रस अथवा जो है करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका जो है एक उदाहरण दीजिए। इसको हम पढ़ाए हैं, 2 अंक मिलेगा। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की सुधारणा परिभाषा लिखिए। ये भी जो है क्वेश्चन बैंक वगैरह में मिल जाए किताबों में। उसके बाद बच्चों है चौपाई अथवा जो है रोला छंद को जो है परिभाषित करती है, उसका जो है एक उदाहरण दीजिए। 2 अंक, 2 अंक का है। 11 नंबर बहुत सरल होता है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 अंक बच्चों एकदम सरल मिल जाएगा। बेरोजगारी, इस समय बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण बच्चों है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। ठीक है, तो इसे अपने मन से आप बना के लिख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, वन संरक्षण का महत्व, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, देश प्रेम। तो अपने मन से इसको लिख सकते हैं। वन संरक्षण, वनों की देख रेख करना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों की कटाई कम करना, क्योंकि पेड़ पौधों से बच्चों जो है ऑक्सीजन वगैरह मिलता है हम लोग को और प्रदूषण जो है कम होता है। तो ये अपने मन से आप जो है लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को। 9 नंबर आपको जो है मिलेगा। 12 नंबर में क्या पूछा जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन रहते हैं। देखो जैसे उपोषित का जो है संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। इसका बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उपधन औसत बराबर जो है उपोषित, सही जवाब जो है बा हो जाएगा। उसके बाद लब्धा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो लब्धा का संधि विच्छेद बच्चों जो हो जाएगा लब धन था बराबर लब्धा, सही जवाब जो है सा हो जाएगा यहाँ पर। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमस्ते का संधि विच्छेद नमाधनते बराबर नमस्ते, सही जवाब बच्चों यहाँ सा हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रत्येक में जो है कौन सा समास है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास है। संजना में समास बताना है आपको, संजना में जो है कौन सा समास है। यहाँ जो है बच्चों कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है। आत्मन रूप है आत्मन शब्द का, आत्मन रूप है आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, यहाँ हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक नंबर है नामने रूप है नामन शब्द का, नामने रूप है नामन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तिष्ठेत अथवा जो है नैतम शब्द किस धातु लकार पुरुष एवं वचन का है, रूप है। देखो बच्चों 2 में इसका अथवा जहाँ लग जाए 2 में से एक करना चाहे इसको कीजिए, चाहे देखो तिष्ठेत हम लोग कर रहे हैं, या जो है तिष्ठ लट जो है धातु से बना है। तिष्ठेत जो है तिष्ठ धातु से बना है और लट लकार और द्वितीय पुरुष है एक वचन, द्वितीय पुरुष जो है बच्चों एक वचन है। ठीक है, द्वितीय पुरुष है एक वचन है। यहाँ से आपको जो है 2 अंक मिल जाएगा। उसके बाद नित्वा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, कत्वा प्रत्यय है, सही जवाब आ हो जाएगा। नित्वा में कत्वा प्रत्यय है। लघुत्तम शब्द में प्रत्यय है त्वा प्रत्यय है, यहाँ आ हो जाएगा। यहाँ पर जो है बच्चों आ हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद में रेखांकित पदों में किसी एक पद में जो विभक्ति तथा संबंधित जो है नियम का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ से आपको जो है 2 अंक जो है मिलेगा। उसके बाद निम्नलिखित किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में जो है अनुवाद कीजिए। यहाँ से बच्चों आपको जो है 4 अंक जो है मिलेंगे। यही जो है किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में, जैसे ये श्याम को पुस्तक देते हैं, तय श्यामम पुस्तकम ददाति। ठीक है, उसके बाद राम श्याम के साथ घर जा रहा है। अब करना है बच्चों 2 करना है बस। ठीक है, आप 4 अंक जो है मिल जाएंगे।